हेलो एवरीवन। सो ये लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम आपके ऑप्टिक्स देख रहे हैं जो कि आपका पेपर सेकंड है। उसमें हम आपके यूनिट फर्स्ट का जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो कोएक्सियल लेंस है। तो कोएक्सियल लेंस के बारे में आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये आपके कोएक्सियल लेंस है। को से मतलब होता है आपके दो लेंस जब हैं, तो ये आपके दो लेंस हैं। इसको हमने L1 और L2 बोला है। और x और x डैश आपकी क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। d आपके इन दोनों का सेपरेशन है कि कितने डिस्टेंस पे आपके लेंस L1 और L2 लिखा हुआ है, ठीक है। और सॉरी और F1 F2 आपके फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट है। H1 H2 आपके जो आपके प्रिंसिपल पॉइंट है वो है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपकी रेज इंसिडेंट हो रही है, किस तरह से इमेज फॉर्म हो रही है। सो जैसे ए बी आपके क्या है, पैरेलल टू एक्सिस है। तो ए बी आपको पता है कि हमने जो रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रेज पैरेलल टू एक्सिस आती है तो किससे, सेकंड फोकल पॉइंट से होकर गुजरती है, ठीक है। सो तो ये आपके फोकल फर्स्ट फोकल लेंथ से इसका डेविएशन होगा, ठीक है। डेविएट करेगी, ठीक है। फिर ये किससे डेविएट करेगी, L2 से डेविएट करेगी और फाइनली किससे होकर गुजरेगी, F2 जो आपका सेकंड फोकल पॉइंट है उससे होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेकंड फोकल पॉइंट है। और जो फर्स्ट लेंस से आपका डेविएशन है उसको हमने डेल्टा 1 लिया है। और जो सेकंड लेंस से आपका डेविएशन हुआ है, तो मैं एक पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। सॉरी, तो जो सेकंड लेंस से आपका डेविएशन हुआ है ये, वो आपका डेल्टा 2 हमने लिया है। कल हमने डेविएशन देखा था कि थिन लेंस से आपका डेविएशन कैसे होता है, डेल्टा की वैल्यू। और ये आपका डेल्टा 1 है, ये ऐसे जानी चाहिए थी और ये डेविएट होके कैसे हो गई, रिफ्रैक्शन के कारण आपकी इस तरह से डेविएट हो गई है, ठीक है। जो और H1 और H2 क्या है कि जिस हाइट पे आपकी इंसिडेंट हुई है लाइट रेज, तो वो कितनी हाइट पे हुई है, H1। O इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, O2 और O1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको क्या करेंगे, हम CF2 हमने इसको बोला है। जो सेकंड आपका लेंस है उस पे जो इंसिडेंट आपकी हाइट हुई है, किस हाइट पे इंसिडेंट हुआ है वो आपकी H2 है। तो ये आपके तो अब आप क्या करेंगे, इन रेज को पीछे की तरफ अगर आप बढ़ाएंगे, तो ए बी को हमने आगे की तरफ बढ़ाया और CF2 को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो आपकी ये M2 पे आके मिलती हैं। और M2 आपका जो प्लेन है किधर, M2 पे आके इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आपके पॉइंट। H2 आपका क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट है, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट हम इसको बोलेंगे, जहाँ पे आपकी दोनों क्या होती है, बढ़ाने पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपका सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट होता है। इसी तरह से आपका M1 H1 आपका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है। और H1 आपका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेशन देख सकते हैं। और ये आप अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे तो आपका टोटल डेविएशन जो आप लेंगे वो क्या लेंगे, डेल्टा। जो आपकी रेस टोटल डेविएट हुई है, टोटल मिला के मतलब दोनों लेंस से टोटल मिला के जो आपकी डेविएट हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल डेविएशन। तो देखो इस वाले आप त्रिभुज में देखें तो देखो ये वाला एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंट आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल और इंसिडेंट एंगल है, तो ये आपका क्या होगा, सेम होगा। और ये आपके क्या होगा, देखो ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है और डेल्टा 2 आपके आंतरिक कोण है, तो किसके बराबर होंगे, बाह्य कोण के बराबर। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, डेल्टा। तो आपके डेल्टा क्या आएगा, जो आपके डेल्टा आएगा वो आपके क्या आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इस तरह से आपके ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल डेल्टा 1, ठीक है। सो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखो ये मैंने आपको बताया कि डेल्टा आपके क्या है, डेल्टा 1 जो टोटल डेविएशन हो रहा है लेंस सिस्टम के द्वारा, दोनों लेंस के द्वारा जो टोटल डेविएशन आपका परफॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या होगा, टोटल डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा 2 की वैल्यू पुट करेंगे। और डेल्टा आपका क्या है, अगर हम इन दोनों लेंस को मिलाकर कोई एक ही लेंस कंसिडर करें, ठीक है, दोनों लेंस के इक्विवेलेंट अगर हम लेंस लें और जिसकी फोकल लेंथ हमने क्या ली है, एफ ली है, तो डेल्टा 1 आपका क्या था, आपने पढ़ा था कल कि डेल्टा आपके क्या आई थी, H/F। कल हमने थिक लेंस के लिए आपका डिराइव किया था, तो H/F ये आया था आपके
एच आपके क्या था कि जिस हाइट पे आपकी रेज इंसिडेंट हो रही है वो, और फोकल लेंथ जिस लेंस की, ठीक है। डेल्टा आपका क्या है, डेल्टा आपका कंसिडर करें अगर हम दोनों लेंस को मिला के एक लेंस कंसिडर करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, उससे जो डेविएशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। तो एक कॉइलेक्शन लेंस, इन दोनों को मिला के अगर हम एक इक्विवेलेंट लेंस कंसिडर करें और जिसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ है, तो ये हमारा क्या होगा, इन दोनों उसके लिए डेविएशन क्या मानेंगे हम, डेल, ठीक है। तो ये आपके सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। देखो डेल्टा वन फर्स्ट आपके लेंस से परफॉर्म जो आपका डेविएशन है वो है, ठीक है। तो एच वन उसके लिए क्या है, कौन सी कितनी हाइट पे इंसिडेंट हो रही है लेंस वन पे, एच वन पे, और ये क्या है, एफ वन आपकी उसकी फोकल लेंथ आ गई। डेल्टा टू आपके क्या है, एच टू अपॉन एफ टू, तो ये एच टू हाइट पे आपकी इंसिडेंट हो रही है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके सेकेंड लेंस पे एच टू हाइट पे आपकी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एच टू, और फोकल लेंथ हो गई आपके सेकेंड लेंस की। डेल आपका क्या है, तो इंसिडेंट आपकी किस पे होगी, एच वन हाइट पे, और आपका फोकल लेंथ क्या है, एफ। दोनों को कॉमन लेके हमने जो लिया है कि दोनों के इक्विवेलेंट, हमने एक ही लेंस मान ले दोनों के इक्विवेलेंट, तो उसके लिए हमने क्या किया है, फोकल लेंथ एफ, इन सबको सब्सटीट्यूट करेंगे। अब देखेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे आपके एफ की वैल्यू, ठीक है। आपका एफ क्या है आएगा, सो ओ टी, ओ टू सी, ओ टू पी माइनस सी पी, ये आपके है, तो हम ओ टू सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ओ टू सी आपके क्या है, ओ टू ये रहा, और सी, ओ टू सी आपके क्या है, देखो ओ टू सी की वैल्यू आपको अगर आपको निकालनी है तो आप इस पूरे की हाइट लेंगे माइनस उसमें सी पी की हाइट कर देंगे, तो यही हमने किया है। और एक सेकेंड, तो ओ टू सी आपके क्या है, ओ टू पी माइनस सी पी, तो ओ टू पी आपका क्या था, एच वन जो टोटल हाइट थी, इधर देखेंगे हम, ये आपका क्या है, एच वन, देखो ये हाइट और ये हाइट सेम ही है, तो ये आपके क्या है, एच वन, और जो आपके ओ टू पी है वो आपके, ओ टू सी है वो आपके क्या है, एच टू, माइनस का सी पी आपके क्या आएगा, सी पी आपके क्या है, तो सी पी आप देखेंगे तो सी पी आपके ये है, ओके। तो आप इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे, तो इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से आप डेल्टा की वैल्यू, सॉरी डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वन आपका क्या आएगा, सी पी अपॉन बी पी, तो इधर से हम सी पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आएगी बी पी इंटू डेल्टा वन, ठीक है। तो बी पी आपका क्या है, डी, और डेल्टा वन की आपको वैल्यू पता ही है, एच वन अपॉन एफ वन, तो ये आपके एच टू की वैल्यू निकल गई, इधर आपके एच टू आना चाहिए, इधर एच टू ये मिसिंग है, तो इधर टू कर लेना, तो ये आपके एच टू इजिकल्स टू एच वन माइनस डी एच वन एफ वन, तो ये आपके एच टू की वैल्यू आ गई किसकी फॉर्म में, देखो यहाँ आपके सब क्या है, एच वन है, ठीक है। तो एच टू की वैल्यू हमने किसकी फॉर्म में निकाल ली, एच वन की फॉर्म में, तो यहाँ आपके आपको पता है कि इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपका फोकल लेंथ में रिलेशन आ जाएगा। तो ये आपने पुट कर दी वैल्यू इसकी एच टू की, तो एच टू की वैल्यू पुट करने के बाद आपके सारी एच वन आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डी आपको पता ही है सेपरेशन है, तो ये आपके क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट है इसकी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। इसको ऑप्टिकल, जो डेल्टा है उसको ऑप्टिकल सेपरेशन आप बोलते हैं। पी वन आपको पता है कि पावर ऑफ द लेंस पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी क्या होती है, वन अपॉन एफ। फोकल लेंथ का जो इन्वर्स होता है वो आपकी इन्वर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर की डेफिनेशन होती है फोकल लेंथ का आपके इन्वर्स, ठीक है। तो ये आपके इसको पी वन जहाँ भी एफ वन अपॉन एफ वन है, इसको पी वन इजिकल्स पी इजिकल्स टू पी वन प्लस पी टू माइनस का डी पी वन इंटू पी टू, ये आपके क्या आ जाएगा, पावर की फॉर्म में आपके इक्विवेलेंट लेंस की पावर आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, जो आपके फोकल पॉइंट है, जो आपके प्रिंसिपल पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो इन सब की डिस्टेंस आप जो भी आपको नोन है चीज़ें, एफ वन एफ टू सेपरेशन, इनकी फॉर्म में आप क्या करेंगे, आपके जो भी फोकल पॉइंट है या आपके फर्स्ट फोकल पॉइंट है, सेकंड फोकल पॉइंट है, तो जैसे आपके टॉपिक का नाम था, तो आप इसमें आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, जो चार आपके डिस्टेंस है, जैसे आप डायग्राम दे सकते हैं कि फोकल पॉइंट ओ वन से आपकी डिस्टेंस निकालेंगे, ओ वन एफ वन, ओ वन एच वन, ओ टू एच टू, ओ टू
F2, ये सब चीज़ें आपकी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसकी फॉर्म में, जो चीज़ हमें नॉन रहती है। तो F1 आपको पता होता है कि कोई भी लेंस आपने लिया कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है, ठीक है, और डिस्टेंस आपको पता है, जो भी चीज़ें आपकी नॉन है उनकी फॉर्म में। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो O2 F2 पे सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सेकंड फोकल पॉइंट। तो O2 F2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जिसको हमने β2 बोला है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, दो आपके त्रिभुज कंसिडर किए हैं। तो मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ दोनों त्रिभुज कौन से हैं। तो एक तो आपका ये COCF2, CO2F2, और एक ये M2PC। इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे तो आपको पता ही है, सिमिलरली जैसे हम करते आ रहे हैं उन सब की भुजाओं का जो रेशो है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये O2F2 H2F2 इजिकल्स टू CO2 अपॉन M2H2। तो O2F2 CO2 और M2H2 की वैल्यू आपको पता ही है। तो CO2 और M2H2 की वैल्यू हम देखेंगे क्या है। तो CO2 आपको पता है कि ये है, M2H2 की वैल्यू भी आपको पता है, ये है। तो एक हमने, सॉरी मैंने आपको त्रिभुज बता दिया। ये एक तो लेंस आपका ये है, ये बड़ा वाला, और एक आपका जो ट्राइंगल कंसिडर किया है वो ये है। तो M2H2 अपॉन ये, और ये अपॉन ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। तो H2F2 आपका क्या आएगा, फोकल लेंथ। तो ये आपका आ गया H2F2 की जगह आप इनकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, H2F2 की जगह आप फोकल लेंथ पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ O2F2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, H2 की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी H1 की फॉर्म में, वो पुट कर देंगे। तो आपके किसकी फॉर्म में आ गया, जो भी चीज़ें आपको नोन है उसकी फॉर्म में आपको β2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट हम निकालेंगे, जिसको हमने O2H2 है, जो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट देखते हैं हमारा कहाँ है। तो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट आपका, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है। तो हम डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, हमारी O से। तो O2H2 हम निकालेंगे। तो O2H2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सॉरी, तो O2H2 निकालने के लिए H2F2 माइनस जो भी हमको नोन है उनके फॉर्म में निकालेंगे। तो H2F2 आपको पता है, माइनस का O2F2 कर देंगे। तो H2F2 की वैल्यू आपकी क्या है, F है, और O2F2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी। इन सबको पुट करेंगे तो आपके क्या आएगा, ये अल्फ़ा 2 की वैल्यू आपकी ये आएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके L2 के लेफ्ट हैंड साइड पे ये कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको साइन कन्वेंशन से आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, जो आपने साइन की बताई थी कि इंसिडेंट रे की अगर डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मेज़र कर रहे हैं तो आपकी इंसिडेंट रेज इस तरफ थी, और जो आपका O2H2 आप मेज़र कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो आपके क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमने इसका साइन कन्वेंशन से इसका ले लिया। अगर आप देखेंगे तो आपके इधर सारी चीज़ें नोन है, एफ़ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एफ़ की वैल्यू आपको पता ही, सेपरेशन वगैरह आपको सब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा ही है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की हम निकालेंगे। तो उसकी O1H1 को, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट आपका कहाँ है, इधर देखेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट आपका O1H1 निकालेंगे। तो O1H1 की आप कैसे निकालेंगे, सिमिलरली O1H1 में सिंपली आप क्या करेंगे, जो सिमिलर वे जैसे भी हमने अल्फ़ा 2 की निकाली थी उसी तरह से हम इसकी भी निकाल लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, सेम आएगी आपकी वैल्यू, ओके। और पोजीशन ऑफ द फर्स्ट फोकल पॉइंट, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट की O1F1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, H1F1 माइनस का O1H1। तो आपको O1H1 इधर से मिल जाएगा। देखो ये दोनों क्या आएंगे, सिमिलर ही आएंगी आपकी, क्योंकि आपको पता है कि दोनों की क्या होती है डिस्टेंस, जो हमने पढ़ा था कि दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, जो भी आपके फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, सिमिलर होती है। तो उधर से हमने लिया है कि इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सिमिलर, और साइन कन्वेंशन से इन दोनों के साइन का हमने मेजर कर लिया, ठीक है। फर्स्ट फोकल पॉइंट आपका निकालेंगे तो O1F1 है। तो O1F1 आपका क्या है, H1F1 माइनस का O1H1। तो O1H1 की आपको वैल्यू पता है, H1F1 आपका क्या है, F है, ओके। तो इधर से वैल्यू पुट करके आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और आपका जो β2 की वैल्यू है, जो भी आपके फर्स्ट फोकल की डिस्टेंस है, ये सब हमने डिस्टेंस कहाँ से लिए हैं, किस पॉइंट से लिए, O1 और O2 से हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन वहाँ से मान रहे हैं।
तो ये सिंपली आपकी बीटा 2 की वैल्यू आ गई। देखिए सारी सिमिलर ही आ रही हैं, बस साइन का अंतर है। अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 की वैल्यू सेम है, ठीक है, बस फोकल उसका अंतर है, ठीक है, फोकल लेंथ का और साइन का ध्यान रखना है आपको। बीटा 2 की और आपके बीटा 2 और बीटा 1 इनकी वैल्यू भी आपकी सेम है, बस साइन का डिफरेंस है और आपके फोकल लेंथ का डिफरेंस है, ठीक है। F1 और F2 की तरह F1 इधर जो जिसकी तरफ है, जैसे आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट अगर आपका उसकी आपके देखिए, अगर आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट इसकी तरफ है, F1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो आपके L1 की टर्म्स F1 की टर्म में आएगी। फर्स्ट फोकल पॉइंट आपके लेंस 1 की तरफ है और उसका फोकल लेंथ F1 है, तो आपके उसकी उसमें F1 आ रहा है फॉर्मूला में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं और ये बहुत सिंपल है। तो आपका आज का जो क्वेश्चन है वो आपको एक ऑप्टिकल सिस्टम दिया हुआ है, वो इसी से रिलेटेड है। सो आपको ये करना है। तो एक ऑप्टिकल सिस्टम है, दो थिन लेंस कंसिडर कर रखे हैं, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है, तो इसको F1 ले सकते हैं आप, और अदर कॉनकेव लेंस है, तो उत्तल और अवतल दर्पण आपको दे रखे हैं, दर्पण नहीं, लेंस दे रखे हैं, जिनकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है, तो उसकी -10 है, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है एयर, ठीक है, और जो मीडियम दे रखा है वो आपको म्यू की वैल्यू क्या है, 1 दे रखी है, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाना है और उसका फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट, आपके फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो सारे फॉर्मूले में आपको पता ही है, फॉर्मूले पुट करने हैं और ये आपको निकालना है और उसका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो ये आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।